बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो पेपर स्कीम को डिस्कस करना हमें 2024 की। और जो ये पेपर स्कीम है ये पंजाब के सारे बोर्ड्स पे यही सेम लागू होती है। तो 9th क्लास के पहले डिस्कस करते हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स आपका आता है केमिस्ट्री, बायो 9th और 10th सेम 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और 60 में से जो लेटेस्ट पेपर स्कीम के मुताबिक 40% वाला नंबर वाले पास होगा। 40% का मतलब है 60 में से 24 मार्क्स आपको लेने होंगे अगर पास होना है तो। अब जो पेपर आपका आएगा वो इस तरह से आएगा कि 75% जो पेपर का हिस्सा होगा वो होगा नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मतलब क्या है कि जो आपने किताब के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं ना उनके बारे में पेपर आएगा ज़्यादा मैक्सिमम, और वो कितना आएगा भला 45 मार्क्स का पेपर आएगा। जो बाकी 25% आएगा वो आपका एनालिटिकल बेस आएगा। एनालिटिकल बेस का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपने जो पढ़ा हुआ है उससे मुतालिक आपसे एप्लीकेशन पूछेंगे कि फ़लाँ टॉपिक की एप्लीकेशन क्या है, ये किधर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका एनालिसिस पूछेंगे। तो ये अगर आप लोगों ने 25% वाला पेपर करना है तो इसके लिए जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 25% वाला करना है तो ये आएगा 15 मार्क्स का पेपर, 15 नंबर का। तो ये आपकी पेपर की डिवीजन है कि 75% आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस, नॉलेज बेस, और 25% आएगा कॉन्सेप्चुअल बेस यानी कि एनालिटिकल बेस। 9th के केमिस्ट्री का डिस्कस कर लेते हैं। आपके 12 MCQs आते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। MCQs की डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर 1 से 2 हैं, 2, 3 से 1 है, 4 से 2 है, 5 से 1 है, 6 से 2 है, 7 से 2 है और 8 से 1 है। तो मैक्सिमम वाला जो पोर्शन है चैप्टर 1 से है, चैप्टर 4 से है, चैप्टर 6 से और चैप्टर 7 से। यहाँ से 2-2 MCQs है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पोर्शन है वो 3 चैप्टर से मिला के बनाया गया है, चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से और चैप्टर 3 से। चैप्टर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके यहाँ से आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन और करने कितने होंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस चैप्टर की डिवीजन अलग है। यानी कि ये चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से और चैप्टर 8 से आएगा। चैप्टर 4 से 3 है, चैप्टर 5 से 2 हैं और चैप्टर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल 8 होंगे और आपने 5 करने होंगे। उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 2 चैप्टर को मिला के बनाया गया है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। 4 6 से और 4 ही 7 से आएगा। मैक्सिमम पोर्शन आपका क्वेश्चन 2, 3, 4 की निस्बत ये वाला है क्योंकि 2 चैप्टर हैं और ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। तो इसमें से भी सेम तरीका वही है कि 8 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं और 10 नंबर का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे 3 और आपने अटैम्प्ट 2 करने होंगे और हर क्वेश्चन के आगे 2 AB पार्ट होंगे। A पार्ट और B पार्ट के टोटल मार्क्स मिला के 9 बनेंगे और 2 क्वेश्चन के 18 मार्क्स होंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने 3 में से कोई से 2 पार्ट करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है उसी के AB पार्ट करने हैं। ये नहीं करना कि क्वेश्चन 5 का अगर A कर दिया, क्वेश्चन 6 का B कर दिया, इस तरह से नहीं कंसिडर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 से आएगा, चैप्टर 2 से आएगा, यानी कि AB पार्ट बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 A पार्ट चैप्टर 4 से, B पार्ट चैप्टर 5 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 A पार्ट चैप्टर 6 से और B पार्ट चैप्टर 7, 8 इन दोनों को मिला के आएगा। तो बेहतर है आपका ये वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये इजी भी है आपका और नंबर गेनिंग आप इजीली कर सकते हो। तो ये आपकी पेपर स्कीम थी केमिस्ट्री की। अब पासिंग फार्मूला की तरफ आ जाते हैं कि जिन बच्चों की तैयारी सही नहीं है अभी, या जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, वो पास होना चाहते हैं सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर ही, तो वो ये पासिंग फार्मूला पे अमल करें, 1-1.5 महीने के अंदर तैयारी करें तो वो पास हो सकते हैं। कैसे? अगर वो चैप्टर 1, 4, 6, 7 इन चैप्टर के MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं जस्ट एक्सरसाइज के, चैप्टर 1, 4, 6, 7, तो आपका 8 नंबर का पोर्शन इन्हीं में से आ जाएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपके अगर चैप्टर 1, 2, 4 और 7 इनके अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं जस्ट इन चैप्टर के, तो आपके 13 शॉर्ट क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आने हैं, यानी कि 26 नंबर का पोर्शन इसी 4 चैप्टर में से होगा। फिर अगर आप ये दोनों भी प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो पास यहाँ से भी हो सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 ये आप सब नहीं किया होता है चैप्टर 1 शुरू वाले चैप्टर, तो यहाँ से अगर लॉन्ग भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 9 नंबर का पोर्शन और ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपके यहाँ से मिला के 43 मार्क्स का पेपर बनेगा। 43 में से आप इजीली 24 मार्क्स ले सकते हैं, यानी कि पास हो सकते हैं। अगर वो लोग जिनकी तैयारी सही नहीं है अभी तक या जिन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया, वो ये पासिंग फार्मूला पे अमल करके अपना पास हो सकते हैं। ये 9th की आपकी केमिस्ट्री की पेपर स्कीम थी 2024 की।
बायो की भी सेम इसी तरह है कि आपके 12 MCQs होंगे और चैप्टर की डिवीजन यही होगी, चैप्टर 1 2 3 4 5 से इस तरह के MCQs आएंगे, यानी कि 2 MCQ चैप्टर 1 से आएंगे, फिर चैप्टर 2 से 1, चैप्टर 3 से 1, इस तरह करके आपके 9 चैप्टर से इन चैप्टर की डिवीजन के मुताबिक आपके MCQs आएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन है, 3 चैप्टर को मिला के बनाया है, चैप्टर 1 2 4 से, चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 है, चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 8 आएंगे, आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम तरीका है कि 8 आएंगे, 5 अटैम्प्ट करने हैं, 10 नंबर का ये पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का वही सेम तरीका कि 8 आएंगे, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो 10 नंबर का ये पोर्शन होगा। तो ये क्वेश्चन 2 3 4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और आपके यहाँ के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 10 20 और 10 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी पार्ट होंगे, चैप्टर 1 से ए पार्ट और चैप्टर 9 से आपका बी पार्ट आएगा। जो लास्ट टाइम की पेयरिंग स्कीम थी उससे टोटली डिफरेंट हो गया है। पहले चैप्टर 1 के साथ पेयरिंग किसी और चैप्टर की होती थी, आप चैप्टर 9 को ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी पार्ट चैप्टर 3 से ए पार्ट है और चैप्टर 7 से बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट चैप्टर 4 से और बी पार्ट चैप्टर 8 से। तो आपके 3 लॉन्ग होंगे, कोई से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो मेन और आपका ईजी जो पोर्शन है वो पहले 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर बायो की भी किसी की तैयारी सही नहीं है और वो उन्होंने अपना 1-1.5 महीने के अंदर अपनी तैयारी करनी है और पास होना है, तो उसका पासिंग फार्मूला ये है कि अगर वो चैप्टर 1 और चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इनके MCQs कर लेते हैं जस्ट एक्सरसाइज वाले, तो आपका 6 नंबर का पोर्शन MCQ से हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 3 और 9 इन 3 चैप्टर के अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 9 का तकरीबन 18 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर में से आ जाएगा। अगर आप 18 ये और 6 ये भी एग्जैक्ट ठीक तरीके से इन चैप्टर को भी प्रिपेयर कर लें तो पास हो सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि ज़्यादा कोशिश करनी है तो चैप्टर 1 सब नहीं किया होता है, शुरू वाला चैप्टर, तो चैप्टर 1 और साथ में डालें चैप्टर 9, तो इसकी एक पेयरिंग बन जाएगी आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, तो 9 नंबर का पोर्शन यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल आपके 33 मार्क्स बनेंगे यहाँ से इस फार्मूला के मुताबिक। 33 में से भी आप इजीली नंबर कटें भी तो 24 मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो पास हो सकते हैं इस फार्मूला के मुताबिक। वो बच्चे जिनकी तैयारी सही नहीं है या जिन्होंने सिलेबस अभी तक कवर ही नहीं किया तो वो इस फार्मूला के मुताबिक जस्ट पास हो सकते हैं। 9th की कंप्यूटर की बात करें तो आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 10 आपके शॉर्ट MCQs आएंगे, हर चैप्टर से 2-2 आपके MCQs आने हैं, तो इसमें तो कोई डिवीजन नहीं है कि किससे एक आना है किससे 2 आना, हर चैप्टर 5 चैप्टर हैं और हर चैप्टर से 2-2 MCQs होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का आपका बाकियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, इनके हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 2-2 चैप्टर को मिला के बनाया गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 5 से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा और दोनों में से चैप्टर 1 से आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 5 के पहले हाफ में से फर्स्ट हाफ में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 आएंगे, 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो 8 नंबर का ये पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब जो चैप्टर 5 का सेकंड पोर्शन सेकंड हाफ जो रह गया था उसमें से आपके 2 MCQs होंगे और चैप्टर 2 से आपके 4 होंगे, टोटल 6 में से आपको 4 करने और 8 नंबर का ये पोर्शन होगा। चैप्टर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर 3 से और 4 से आएगा, इनसे भी 6 क्वेश्चन होंगे और 4 आपने अटैम्प्ट करने तो 8 नंबर का ये पोर्शन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ए बी पार्ट नहीं होता कंप्यूटर के लिए, जस्ट एक ही क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन और 8 नंबर का एक ही लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर 1 से आएगा, क्वेश्चन 6 चैप्टर 3 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर 4 से आएगा। इसका ये है कि इसके भी आपने 3 में से कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो इसका इजी जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि चैप्टर 1 और 3 इन 2 की जो पेयरिंग है ये ज़्यादा इजी है, नंबर गेनिंग आपके लिए इजीली कर सकते हैं। अब इसका भी पासिंग फार्मूला कुछ इस तरह से है कि जिनकी तैयारी नहीं है तो वो सिंपल ये करें कि जस्ट इन 5 चैप्टर के जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो प्रिपेयर कर लें, तो 10 मार्क्स का आपका यहीं से पोर्शन कवर हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट चैप्टर 1 और 3 इनके प्रिपेयर कर लें, आपके तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आएंगे इन 2 चैप्टर को मिला के, तो 16 मार्क्स का पेपर आपका इन 2 चैप्टर से है। फिर चैप्टर 1 तो सब नहीं किया होता है, शुरू वाला चैप्टर, तो चैप्टर 1 आपके लिए है भी ईजी, तो अगर चैप्टर 1 का आप लॉन्ग भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाता है। तो टोटल आपके मार्क्स बन रहे हैं 34 और आपको अगर इसमें पास होना है कंप्यूटर में तो आपको कितने मार्क्स चाहिए भला 20, तो 20 मार्क्स आपका 34 में से अगर कटें भी रहे किसी भी क्वेश्चन के तो आपके ईजिली 20 मार्क्स आ सकते हैं, तो आप पास हो सकते हैं इसके लिए भी। तो ये आपकी 9th की पेयरिंग स्कीम थी, केमिस्ट्री की, बायो की और कंप्यूटर की। 10th की बात करें 12 MCQs होंगे,
आपके टोटल चैप्टर हैं 8, इनमें से मिला के इनकी MCQ की रिवीजन इस तरह से होगी, यानी कि चैप्टर 9 से 1, चैप्टर 10 से 2, चैप्टर 11 से 1, चैप्टर 12 से 1, इस तरह आपकी MCQ की रिवीजन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोर्शन है वो 3 को मिला के आया है, चैप्टर 9 को, 11 को और 12 को। 9 से 2 हैं, 11 से 4 हैं, 12 से 2 हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन है, उसमें से आपने 5 करने हैं, आपका 10 नंबर का पोर्शन बन जाएगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 नंबर का पोर्शन है, चैप्टर 10, 13 और 15 को मिला के बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2 चैप्टर को मिला के पोर्शन बनाया है और मैक्सिमम पोर्शन आपका आया इन 2 चैप्टर में से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर 14 और 16 से मिला के 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने और 10 नंबर आपके आ जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आपका टोटल पोर्शन 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर 9 से और चैप्टर 10 से, इन दोनों को मिला के है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर 13 से और चैप्टर 15 इनको मिला के है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है चैप्टर 12 और चैप्टर 16 इनको मिला के। कोई से आपके 2 आपने अटैम्प्ट करने, 3 आपके होंगे पोर्शन। 10th का भी इसी तरह है कि अगर आपने पास होना है, जस्ट तैयारी प्रॉपर नहीं है या सिलेबस कवर नहीं हुआ अभी तक, तो आप कैसे करें, चैप्टर 10, 13, 14 और 15 इनके एक्सरसाइज के MCQs प्रिपेयर कर लें। एटलीस्ट आपके 7 से 8 नंबर का MCQ का पेपर यहाँ से आ जाएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 11, 14 और 16 यहाँ से मिला के करें। इन 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। 24 मार्क्स का पेपर आपका इसी में से आ जाएगा। फिर अगर आप इन्हीं को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप पास यहीं पे हो गए हैं। लेकिन चूँकि हमने और ज़्यादा नंबर के लिए करना है कि अगर कट भी जाए नंबर तो पासिंग मार्क्स वाले नंबर बचने हमारे। तो आप क्या करें, चैप्टर 9 जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th का, वो सब ने किया होता है फर्स्ट चैप्टर बार बार करने के बाद। तो चैप्टर 9 का अगर आप लॉन्ग भी कर लेते हैं तो 5 नंबर का आपका लॉन्ग यहाँ से आ जाता है। तो टोटल मिला के आपका पासिंग मार्क्स का 37 का बनेगा। 37 में अगर आपका नंबर कोई कट भी जाता है, MCQ गलत हो गया या शॉर्ट क्वेश्चन कोई गलत हो गया, तो एटलीस्ट आपके 24 मार्क्स फिर भी आ सकते हैं, तो पास हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिनकी तैयारी नहीं है प्रॉपर, वो इसके मुताबिक इन चैप्टर को प्रिपेयर करके पास हो सकते हैं। फिर 10th बायो के भी आपके चैप्टर की पेयरिंग इस तरह से है कि ये चैप्टर नंबर्स हैं और इनके MCQs की डिवीजन इस तरह से है। 12 MCQs आपके आएंगे इन चैप्टर में से। शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सेम वैसा तरीका है केमिस्ट्री की तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया है, 10, 11 और 12 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया है, 13 को, 14 को और 15 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 16 चैप्टर, 17 चैप्टर और 18 चैप्टर इनको मिला के बनाया गया। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हैं आपके। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर 13 से आ रहा है ए पार्ट और चैप्टर 11 से आपका बी पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर 14 से ए पार्ट और चैप्टर 12 से आपका बी पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर 18 से आपका ए पार्ट और चैप्टर 17 से आपका बी पार्ट। 3 आएंगे, 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो जो आपने क्वेश्चन शुरू करना है उसी के ए बी पार्ट दोनों करने हैं। अगर 10th की बायो की भी किसी की तैयारी प्रॉपर नहीं या सिलेबस कवर नहीं हुआ अभी तक भी और उसने करना है 1-1.5 महीने के अंदर ही तैयारी, तो उसका तरीका ये है कि जस्ट वो चैप्टर 14, 15, 16 के MCQs कर ले, तो 6 मार्क्स का आपका MCQs का पेपर यहाँ से हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 10, 15 और 17, अगर इन 3 चैप्टर की वो शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर ले तो आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 चैप्टर में से आ जाएंगे, यानी कि 22 नंबर का पेपर आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों की भी तैयारी कर लें लेकिन करें अच्छी तरह से एग्जैक्ट, तो पास आपके यहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि खतरा होता है कि कोई MCQ गलत हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो नंबर कट सकते हैं। तो आप क्या करें, तो पहला चैप्टर है सेकंड चैप्टर 11, वो चैप्टर 11 प्रिपेयर कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे। टोटल आपका 33 मार्क्स का पेपर बनेगा इस पैटर्न के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक। अगर कोई गलत भी हो गया, कोई पॉइंट, कोई MCQ, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर भी आपके 24 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। अगर अभी भी आप 1-1.5 महीने के अंदर इन चैप्टर की तैयारी कर लें तो पास हो सकते हैं। तो ये आपकी 9th की 10th की पेयरिंग स्कीम 2024 की है, जो कि ऑल पंजाब बोर्ड में आप आनी है, लागू होनी है। और ये आपके पासिंग फार्मूला है। जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं है तो वो 1-1.5 महीने के अंदर इन चैप्टर को कवर करके पास हो सकता है। ठीक, जज़ाकल्लाह।